हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मैच्योरिटी से जुड़े हुए 3 सवाल और उनके जवाब। तो फ्रेंड्स, मैच्योरिटी से जुड़े हुए आपके मन में भी काफ़ी सवाल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 3 सवालों का ही हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आज की वीडियो में आपके भी कोई सवाल हो मैच्योरिटी से जुड़े, तो हो सकता है कि आपको भी इस वीडियो में जवाब मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो हमारी नई वीडियोस होती हैं वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपका बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। एलआईसी की मैच्योरिटी से जुड़े 3 सवालों का डिस्कशन मैं आपको आज की इस वीडियो में हम लोग आपस में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सवाल का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आपका सवाल क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल हमारा हो सकता है कि दोस्तों, कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि उन्होंने एलआईसी की पॉलिसी ली थी और पॉलिसी लेने के बाद कई साल बीत गए, यानी कि 20 साल 21 साल बीत चुके हैं और उनकी पॉलिसी जो है मैच्योर हो चुकी थी, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई भी पता नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो बॉन्ड है वो मिसप्लेस हो गया हो, या फिर जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली थी उसको ही याद ना हो कि उसने कोई पॉलिसी ले रखी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हो सकता है कि आपकी भी कोई पुरानी पॉलिसी पड़ी हो जिसकी की मैच्योरिटी आपने अभी तक नहीं ली है और मैच्योरिटी डेट भी निकल चुकी है। तो क्या अब आपको उसका पैसा मिलेगा? तो फ्रेंड्स, ये सवाल काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है, इसलिए मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई एलआईसी की पुरानी पॉलिसी है जो कि मैच्योर हो चुकी है, उसका टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन उससे भी ऊपर हो चुका है और आपने अभी तक मैच्योरिटी के का जो है क्लेम नहीं किया है, उस क्लेम के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो क्या अब आपको उसका पैसा मिलेगा अगर उस बात को 2 साल 3 साल बीत चुके हैं तो? फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी भी एलआईसी में मैच्योरिटी आ गई है और काफ़ी लेट आप लोग हो चुके हैं अपनी जो मैच्योरिटी क्लेम करने के लिए, तो उसके बाद भी आपको आपका पूरा पैसा मिलता है। दोस्तों, एलआईसी में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी ने पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के बाद अगर उसने क्लेम के लिए अप्लाई नहीं किया, मैच्योरिटी के क्लेम के लिए अप्लाई नहीं किया, तो बाद में उसको मैच्योरिटी नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है। यानी कि आप अगर अपनी मैच्योरिटी का क्लेम काफ़ी लेट करते हैं तो भी आपको यहाँ पे मैच्योरिटी का जो पैसा है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ये भी होती है कि जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो जो एड्रेस आपके पॉलिसी बॉन्ड पर मेंशन रहता है उस एड्रेस पे भी आपका एक लेटर आता है। लेकिन हो सकता है कई सारे लोग अपना एड्रेस बदल लेते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको लेटर ना मिला हो। दूसरा, उनके पास कॉल भी आती है लेकिन नंबर भी हो सकता है चेंज हो गया हो। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप अपना पॉलिसी बॉन्ड लेकर अपनी जो सर्विसिंग ब्रांच है वहाँ पे जाइए और आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगे, कुछ फॉर्म फिल करने होंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी और आपको ये अपनी ब्रांच में क्लेम डिपार्टमेंट में जमा करवा देने होते हैं। उसके बाद आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम हमारे सेकंड यानी कि दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी आ गई है, लेकिन हमारे पॉलिसी बॉन्ड पर और हमारे जो आईडी प्रूफ हैं जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड, उनमें स्पेलिंग की मिस्टेक है। यानी कि आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है और आपके आईडी प्रूफ है उसमें कुछ ना कुछ आपके जो इंग्लिश में नाम आपका होता है उसमें कोई स्पेलिंग का डिफरेंस आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा है, तब आपको क्या करना है? तो फ्रेंड्स, कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब उनकी मैच्योरिटी आती है तभी वो इस चीज़ पर गौर करते हैं कि जो उनके पॉलिसी बॉन्ड पर नाम है और जो उनके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड पर नाम है उसमें कुछ ना कुछ अंतर है, यानी कि एक स्पेलिंग का अंतर है उसमें, या फिर कुछ भी ऐसी छोटी मोटी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, तब आपको क्या करना है? क्या आपको मैच्योरिटी मिलेगी? तो दोस्तों, मैच्योरिटी तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके जो पॉलिसी बॉन्ड पर नाम है उसमें आपके नाम में एक ए एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि ए फॉर एप्पल, एक उसमें ए एक्स्ट्रा है, लेकिन जो आपके आईडी कार्ड्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ए है। तब आपको क्या करना होगा? तो फ्रेंड्स, तब आपको एक एफिडेविट लगवाना होता है जिसमें आपको बताना होता है कि दोनों ही पर्सन सेम है
और इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है जो कि जो वकील होता है वही आपका पूरा जो उस पर टाइप करके देगा फॉर्मेट, उस पर जो है अपने सिग्नेचर जो भी स्टैम्प वगैरह है सारा वो कंप्लीट करके आपको देता है। तो उसके साथ प्लस जो भी आपके मैच्योरिटी की डॉक्यूमेंट लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, और इसी के साथ साथ आपका एक मैच्योरिटी का फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें लेके आपको ब्रांच में जमा करवा देनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना होकर पूरा के पूरा सरनेम वहाँ पे चेंज है या फिर आपका नाम ही पूरा का पूरा चेंज है, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग नाम भी चेंज करवा देते हैं, तो उसका प्रोसेस अलग होता है। एफिडेविट से वहाँ पे काम नहीं बनता है, उसके लिए काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। अब हम हमारे तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि हम अपनी मैच्योरिटी का जो क्लेम है उसके लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कितने दिन पहले अगर हम अपनी मैच्योरिटी का क्लेम अप्लाई करते हैं तो बेटर होगा। सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि आप अगर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी मैच्योरिटी नवंबर 2023 में आनी है या फिर दिसंबर 2023 में आपकी मैच्योरिटी आनी है, 28 दिसंबर 2023 में आपकी मैच्योरिटी का पैसा आना है और आपका मोड ईयरली था, तो फ्रेंड्स आप अभी यानी कि 1 महीने पहले भी अपने पेपरों को जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आपकी मैच्योरिटी फरवरी में आने वाली है या फिर मार्च में आने वाली है तो आप 3 महीने पहले भी अपनी मैच्योरिटी के पेपर जमा करवा सकते हैं अगर आपका मोड ईयरली मोड है। क्योंकि फ्रेंड्स, ईयरली मोड में क्या होता है कि जब आपका पैसा आने वाला है तो उससे आप लोग 3 महीने पहले भी अपना जो मैच्योरिटी का पेपर है, क्लेम के पेपर है, उसको आप सबमिट करवा सकते हैं ब्रांच में। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो आपका मोड है वो क्वार्टरली है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, 1 महीने पहले अपने पेपर को जमा करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप भी अपनी मैच्योरिटी का क्लेम करना चाहते हैं, आपकी मैच्योरिटी आने वाली है बट आपको ये नहीं पता कि कितने समय पहले आप लोग अपने पेपर जमा करवा सकते हैं, तो दोस्तों कम से कम आप लोग 1 महीने पहले तो अपने पेपर ज़रूर जमा करवा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका मोड ईयरली है तो आप लोग 3 महीने पहले अपने यहाँ पे पेपर जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, पेपर क्या क्या होते हैं उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि अगर आप लोग मैच्योरिटी का क्लेम करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे देने होते हैं। तो अगर आप लोग ये बात समझना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, उसका जो वीडियो का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए हों, अगर मिल गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके सवाल के जवाब इस वीडियो में नहीं है तो उसके लिए भी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके सवालों के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।